किए गए लोगों ने घटना के बाद शवों को निकालने का काम शुरू हुआ तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर रेस्क्यू करने वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। ममता की आखिरी सांस, बेटे को सीने से लगाकर चली गई मां। जबलपुर बगरी डैम हादसा। ये कहानी सिर्फ एक ऐसे हादसे की नहीं है, ये कहानी है एक माँ के प्यार की जो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे के लिए खड़ी रही। मध्य प्रदेश का जबलपुर खूबसूरत नज़ारों और शांत पानी के लिए जाना जाने वाला बगरी डैम, जहाँ लोग सुकून ढूंढने आते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। परिवार, दोस्त, बच्चे सब खुशी के पल बिताने आए थे। हंसी मजाक, तस्वीरें, वीडियो, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये खुशी डर में बदलने वाली है। क्रूज़ धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रहा था। लोग नज़ारों का आनंद ले रहे थे। अचानक मौसम बदलने लगा, हवा तेज होने लगी, पानी की लहरें उछलने लगी। कुछ लोगों ने डर महसूस किया, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज झटका और फिर चीखें, घबराहट और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। क्रूज का संतुलन बिगड़ चुका था। लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई तैरने की कोशिश कर रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, और इसी अफरा तफरी के बीच एक माँ अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने बच्चे को खोने का खौफ था। वो बार बार अपने बेटे को सीने से लगाती है, जैसे उसे हर खतरे में बचाना चाहती हो। पानी बढ़ता जा रहा था, हालत बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन उस माँ ने एक पल के लिए भी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे दिलासा देती रही, शायद धीरे धीरे कह रही हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वक्त बीतता गया, मदद आने में देर हो रही थी, लोग थकने लगे थे, उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन एक माँ की उम्मीद अपने बच्चे को बचाने की आखिरी सांस तक गिनता रही। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो हर तरफ खामोशी थी। कुछ लोग बच गए थे, कुछ हमेशा के लिए खो गए। और फिर वो पल आया जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया। एक माँ, शांत, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके हाथ अभी भी अपने बच्चे को पकड़े हुए थे। बेटा अब भी उसके सीने से लगा हुआ था, वो जैसे वो आज भी अपने बच्चे को बचा रही हो। रेस्क्यू टीम के लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये ममता की सबसे बड़ी मिसाल थी। माँ वो होती है जो खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। वो खुद दर्द सह लेती है, पर अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और इस हादसे में एक माँ ने ये साबित कर दिया कि उसका प्यार उसकी सांसों से भी बड़ा होता है। आज ये कहानी हर उस इंसान को रुला रही है जिसने इसे सुना है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित है, और ये भी कि माँ का प्यार सबसे सच्चा होता है। आइए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस हादसे में खो गए, और उस माँ को दिल से सलाम करें जिसने अपने बच्चे को आखिरी सांस तक प्यार और सुरक्षा दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हर कोई समझ सके माँ का प्यार कितना अनमोल होता है। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब पानी भरने लगा तब स्टोर रूम का ताला तोड़कर जैकेट बांटे गए, लेकिन तब तक क्रूज पलट चुका था। पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय लोगों की चेतावनियों को चालक ने अनसुना कर दिया था, और चालक की इस लापरवाही ने कितने लोगों की जान ले ली, कितने घरों के चिराग बुझा दिए, कितने लोगों से उनके जीने का आसरा ही छीन लिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक माँ के प्यार की आखिरी कहानी थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम, जहाँ लोग खुशियाँ मनाने गए थे, वही जगह अचानक चीखों से गूंज उठी। एक क्रूज जिसमें कई परिवार सवार थे, कुछ ही पलों में पानी में समा गया। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन इसी डर और अंधेरे के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। एक माँ अपने छोटे से बेटे को सीने से कस कर लगाए हुई थी। पानी बढ़ता जा रहा था, डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस माँ ने अपने बच्चे को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दिया। वो चाहती तो खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने चुना अपने बच्चे को आखिरी सांस तक सुरक्षित रखने का फैसला।
जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो पूरी ज़िंदगी भी भर नहीं भूल पाएंगे। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका बेटा अब भी उसके सीने से चिपका हुआ था, जैसे वो आज भी कह रही हो, डर मत, मैं हूँ ना। यह तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं, ये ममता की वो मिसाल है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए जीती हैं और मरती भी हैं। आज पूरा देश इस माँ को सलाम कर रहा है और यही दुआ कर रहा है कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं फिर कभी ना हो। अगर इस माँ की ममता ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शांति मिले। शोकाकुल परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनको शक्ति दे ईश्वर। सर, विभाग ने पहले ही चेताया था, आगे मध्य प्रदेश में कल आधी तूफान और बारिश का दौर था। दूसरी ओर देखेंगे आधे से ज्यादा लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इस पर सामने है कि जब आपके अभी यहाँ के प्रबंधक ने आपके सामने मीडिया में एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे मापक यंत्र ही नहीं है, जब आंधी तूफान अगर कहीं आ रहा है तो फिर आप बगैर जानकारी के लिए अगर आप शिप को अगर आप ले जा रहे हो, बोट को अगर पानी में ले जा रहे हो तो सीधे सीधे लापरवाही बरती। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सरकार, स्थानीय प्रशासन इस जांच को लेगा और मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ औपचारिकताओं करने से नहीं होगा, इस प्रकार कई घटनाएं प्रदेश में हो रही है। कब सिरप की लेकर घटना घटी, मुख्यमंत्री चुप रहे, ये घटना घट गई चुप रहे, भागीरथपुरा में घटना घट गई दूषित पानी से चुप रहे। तो जो जवाबदार लोग हैं सिस्टम में, क्या सिस्टम में मुख्यमंत्री जी की पकड़ नहीं है? क्या अधिकारी लगाम हो गए? मैं समझता हूँ कि इन सब बातों पर लेके मुख्यमंत्री को समीक्षा करना चाहिए और इंसानियत के नाते प्रदेश की जनता हो, बाहर के कोई पर्यटक हो, उनके प्रति न्याय होना चाहिए। पुलिस वहाँ पर मौजूद थे, वो साफ कह रहे हैं कि उनको लाइफ जैकेट दिया ही नहीं गया और लाइफ जैकेट के दौरान ही वो बचाव बची और तभी वो खत्म हुई। ये देखिए पूरे प्रमाण है आपके सामने, और जिस प्रकार से अधिकारी झूठी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से खंडन कर रहे हैं इन बातों को, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती कि ये प्रदेश में अगर टूरिस्ट अगर केरल से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, उनके परिवारों को बचाना चाहती है। ये सरकार तय करे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने और मजदूरों ने मदद करी है। शुरुआत में उन्हीं ने लोगों को बचाया है, जो सरकारी रेस्क्यू की टीम थी वो पास। अब आपको पता है कि सरकार देर से जागती है और देर से आती है, कभी समय पे नहीं आ पाते। अगर मैं तो समझता हूँ कि घटना के पहले अगर ये सब चीजों की जितनी है कागज कार्रवाई या नियम कायदे अगर होते प्रॉपर तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सर, पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि हमें जांच के आदेश दे दिए हैं, जो भी जांच के